इससे वर्मा wave motion and wave on string का numerical 28. A transverse wave of amplitude 0.5 millimeter and frequency 100 hertz is produced on a wire stretched to a tension of 100 newton. If the wave speed is 100 millisecond, what average power is the source transmitting to the wire? तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग इस पर T इज इक्वल टू 100 न्यूटन का इतने टेंशन से उसे स्ट्रेच किया है और यहाँ पे एक वेव प्रोड्यूस की है जिसका एम्पलीट्यूड होगा 0.5 मिलीमीटर और वो जो जा रही उसका 100 मीटर पर सेकेंड इतना स्पीड होगा और ये फ्रीक्वेंसी होगी। और हमें क्वेश्चन पूछा है कि ये जो सोर्स इस वेव को प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे सपोज हम ऊपर नीचे यहाँ पे जर्क दे रहे हैं, तो जो सोर्स होगा वो सोर्स कितनी पावर, एवरेज पावर ट्रांसमिट कर रहा है टू द वायर सो दैट दिस वायर, दिस स्ट्रिंग कैन ट्रांसमिट दिस वेव एनर्जी। वेव मतलब क्या होता है, वो एनर्जी ट्रांसमिट करती है, तो कितनी पावर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो पावर मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, या यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है टू ट्रांसमिट एनर्जी, वो पावर। अब एनर्जी यहाँ पे स्ट्रिंग की एनर्जी हर जगह पे चेंज होगी और वो चेंज होने का रेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर मिनट टाइम। मतलब जैसे कि ये स्ट्रिंग होगी और स्ट्रिंग का एक पार्ट लेते हैं हम, तो ये पार्ट ऊपर नीचे वाइब्रेट होगा अप एंड डाउन, तो यहाँ पे चला जाएगा। जब यहाँ पे आ जाएगा वो, तब उसकी वेलोसिटी इसे टर्न करना है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी पार्टिकल की। ये तो वेव की वेलोसिटी है, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 बनेगी, फिर ये टर्न होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और यहाँ पे फिर से एक्सट्रीम पोजीशन आ जाएगा, वेलोसिटी मिनिमम। इस तरह से वेलोसिटी उसकी इस पाथ पर चेंज हो रही है। मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी और यहाँ पे इसकी, क्योंकि वो मूव हो रहा है, वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी 0 बन जाएगी। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल की चेंज होती रहेगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। सपोज ये जो पार्टिकल है उसका शेप जो चेंज हो रहा है यहाँ पे, मतलब ये जब एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा ये पार्टिकल, तब ये dx लेंथ, और जब इसे यहाँ पे लेते तो यहाँ पे उसे स्ट्रेच होना पड़ेगा। मीन पोजीशन पर ये वायर स्ट्रेच हो रही है, तो यहाँ पे वायर स्ट्रेच होती है या कंप्रेस होती है, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, जैसे कि स्प्रिंग में होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी और यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि वो रिलैक्स स्टेट में है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस तरह से एनर्जी उस वायर की चेंज होगी और वो चेंज इन एनर्जी क्या कर रही है, हेल्प कर रही है इस वेव एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए। मतलब यहाँ पे जो पावर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो पावर कितनी आएगी, एवरेज पावर फाइंड करना है। तो ये चेंज इन एनर्जी कितनी आएगी, तो एनर्जी यहाँ पे सपोज पार्टिकल लेते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी, सपोज ये काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, तो ये काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है 1/2 mv², किसी एक जगह पे काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी। अब वो वेलोसिटी कितनी होती है, तो वेलोसिटी जैसे कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा y इज इक्वल टू a, अगर साइन लेते हैं cos ओमेगा t माइनस kx, तो वेलोसिटी कितनी आएगी इसका डेरिवेटिव, तो ये a ओमेगा cos ऑफ ये साइन ऑफ लिया, तो ये आएगा cos ऑफ ओमेगा t माइनस kx। अब इसका स्क्वायर करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/2 m। अब ये स्मॉल पार्ट, पूरा वायर जो होगी उसका मास सपोज m होगा, तो इसकी लेंथ l है, तो ये जो हमने सिलेक्ट किया, सपोज इसका मास dm लेते हैं, dm, तो ये कितना आएगा 1/2 dm और v² मतलब इसका स्क्वायर, तो ये आएगा a² ओमेगा स्क्वायर और एक cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस या माइनस kx, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो इतने काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब ये डिवाइड बाई dt करते हैं उसे, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई dt। ये जो मास होगा वो मास क्या है, जितनी हमने लेंथ सिलेक्ट कर दी, सपोज ये यूनिट मास पर यूनिट लेंथ, और हमने जितनी लेंथ सिलेक्ट की, सपोज dl लेंथ सिलेक्ट की, तो इसका मास इतना होगा। तो dm मतलब क्या, म्यू इंटू एल, ये मास पर यूनिट लेंथ मतलब म्यू,
और ये लेंथ जो सिलेक्ट की वो डी एल, तो 1/2 डी एम की जगह पे लिख सकते हैं हम म्यू डी एल और ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स और ये डिवाइडेड बाई डी टी। अब हमें एवरेज पावर फाइंड करनी है। पावर जो होगी वो एवरेज पावर, तो पी एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एवरेज लेना पड़ेगा, ये भी एवरेज, तो ये 1/2 ये म्यू डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी क्या आएगा, डी एल मतलब लेंथ अपॉन टाइम, तो ये आएगी वेलोसिटी, फिर ए स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इस यहाँ पे एवरेज है तो इसका भी एवरेज लेना है, ये भी एवरेज है। अब ये एवरेज लेते हैं तो एवरेज ये तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे तो कॉस का ही एवरेज, ये कॉस का ही एवरेज और कॉस स्क्वायर एवरेज क्या आएगा, तो ये पी जो एवरेज होगा इज इक्वल टू 1/2 ये म्यू ये वेलोसिटी और ये ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और ये इसकी वैल्यू आती है 1/2, तो इस तरह से ये पी एवरेज आएगी 1/4, पी एवरेज, एवरेज पावर कितनी आएगी 1/4 म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये हमने काइनेटिक एनर्जी कंसिडर की। अब पोटेंशियल एनर्जी के कारण भी एवरेज पावर वही आएगी, तो जो पी टोटल होगी वो क्या होगी, एवरेज पावर ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी प्लस ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी के कारण पावर आ रही है म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1/2 ए म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और प्लस पोटेंशियल एनर्जी के कारण भी म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो दोनों की एडिशन करते तो हमें पी एवरेज जो मिल रही है स्ट्रिंग पर, तो उसकी एडिशन करेंगे तो ये 2 into होगा और 2 4 का मतलब 1/2 आएगी इसकी एडिशन, 1/2 म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह हमें एवरेज पावर का फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया। अब ये जो न्यूमेरिकल हमें दिया है इसमें सब वैल्यूज दिया है, सिर्फ इस न्यूमेरिकल में डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ वैल्यू पुट करने है, लेकिन ये फॉर्मूला किस तरह से आया ये इसका डिस्कशन था। तो हमने देख लिया कि एवरेज पावर का फॉर्मूला किस तरह से आ जाता है यहाँ पे। तो इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो ये 1/2 म्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ, तो उसकी वैल्यू तो मास भी नहीं दिया है लेंथ भी नहीं दी, लेकिन ये म्यू का फॉर्मूला हमें वेलोसिटी के इक्वेशन में मिलता है, तो हमें म्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू क्या होता है √T/म्यू और ये म्यू फाइंड करना है मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड का, तो ये v स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा T/म्यू, मतलब ये म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा, ये म्यू यहाँ पे और ये t यहाँ पे, तो T/v स्क्वायर और ये t कितना है t 100 यहाँ पे दिया 100 न्यूटन, t 100 न्यूटन और v वेलोसिटी दी है 100 मीटर पर सेकेंड, तो ये 100 × 100 मतलब ये म्यू कितना आएगा 1/100 मतलब 0.01 और मास पर यूनिट लेंथ मतलब kg पर मीटर, तो ये म्यू मिल गया। तो म्यू की वैल्यू 0.01 और वेलोसिटी दी 100, तो ये 100 और एम्पलीट्यूड कितना दिया है 0.5 मिलीमीटर, तो इंटू 0.5 मिलीमीटर का कन्वर्जन करते हैं इंटू 10⁻³ मीटर में और उसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर है तो ये अगेन 0.5 इंटू 10⁻³ अब ओमेगा स्क्वायर, तो अभी इसका काम हो गया, म्यू का काम हो गया, तो इसे इसकी जरूरत नहीं। ए स्क्वायर और ओमेगा मतलब 2πn मतलब 2π और n मतलब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी दी 100 हर्ट्ज, तो ये इंटू 100। अब ए ओमेगा हुआ इसका स्क्वायर मतलब और एक बार लेना है इसे 2π × 100,
तो ये कितना आ जाएगा, तो पहले तो 1 और ये 2 जीरो के लिए ए चला गया, और ये 5 × 5 25, ये डिवाइड बाई 2। अब ये 1 जीरो और ये 2 जीरो, तो इसे इधर लिख देते हैं 10⁻², और ये -3 और ये -3 10⁻⁻6, और ये 10⁻² प्लस और ये 2 10⁻⁴, और ये 2 × 2 4, और पाई इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू हम 10 ले लेंगे, तो 25, ये 2 × 2 = 4, और ये 2 × 25 50, और ये 10⁻⁴, तो यहाँ पे ये दोनों, ये 4 इसमें से -2 चला गया, तो ये 2 और ये -4, तो ये 10⁻⁻⁴, और ये पाई स्क्वायर इज 10, मतलब ये 10⁻⁻3। तो इतनी एवरेज पावर P एवरेज आएगी 50 × 10⁻⁻3, और इसका यूनिट तो ये सब MKS में लिया है, तो ये वैट, और इसे 10⁻³ के कारण इसे मिली वैट में लिखा है। तो P एवरेज पावर कितनी ट्रांसफर करनी पड़ेगी सोर्स को टू ट्रांसफर दिस वेलोसिटी, दिस वेव एनर्जी विद दिस वेलोसिटी ऑन दिस स्ट्रिंग विच इज हैविंग टेंशन 100 न्यूटन, और इतनी फ्रीक्वेंसी और इतने एम्पलीट्यूड की वेव ट्रांसफर करने के लिए हमें पावर सप्लाई करनी पड़ेगी 50, और ये 10⁻³ के कारण मिली वैट।